अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं इस वीडियो में इसी वीडियो के बनाने के मुताल्लिक़ बात करूंगा कि ये वीडियो किस तरीक़े से बनाया जाए। एक बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने जो भी तस्वीर इस्तेमाल की है वो सिर्फ़ अपनी ही तस्वीर मैंने इस्तेमाल की है। यानी जो कुछ मैंने अपने हाथ से लिखा है या अपने मोबाइल से बनाया, ये सब मैंने अपने हाथ से लिखा है। और जो कुछ मोबाइल से बनाया है वो भी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया, लेकिन ज़्यादातर वही मैं इस वीडियो के अंदर वही फ़ोटो मैंने इस्तेमाल किया जो मैंने ख़ुद अपने हाथ से तैयार किया। तो मैं अपनी ही तस्वीर इसके अंदर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? देखिए, यहाँ पर भी एक गौर करने की बात है। अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालना चाहते हैं, चाहे आप किसी साथी को समझाना ही मकसूद हो, लेकिन उस वक्त भी आप दूसरे की तस्वीर, दूसरे का फ़ोटो वगैरह इस्तेमाल ना क्या करें वीडियो के अंदर। जैसा कि मैं सिर्फ़ अपना ही फ़ोटो इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी जो मैंने ख़ुद से तैयार किया है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे का मैं इसके अंदर कुछ भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो दूसरे का कुछ इस्तेमाल करूँगा तो उसके ऊपर भी पकड़ हो सकती है। तो अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो कभी भी दूसरे का कुछ भी बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें, जो भी कुछ किया करें अपनी ही तरफ से किया करें। बहरहाल, मुझे तो ये बताना मकसूद है कि आज मैं इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये किस तरीके से किया के बाद दिख रहे तरह तरह के डिज़ाइन आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं इसके मुतालिक बताना शुरू करूँ। देखिए, इसके बनाने के लिए सबसे पहले आप काइन मास्टर, जो भी काइन मास्टर आपके पास हो, पहले काइन मास्टर खोल लें। काइन मास्टर खोलने के बाद ये बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ पे पहले क्लिक करना है और उसके बाद जो भी फ़ोटो आपको लेना हो उसको लेने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक कर दें। बस आज यही बताना है कि फ़ोटो से वीडियो अच्छे तरीके से किस तरह बनाया जाए, उसी के मुतालिक जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, पहले आपको जो फ़ोटो वगैरह लेना हो वो यहाँ से इस तरीके से एक एक करके यहाँ से आप निकाल लें। लेकिन देखिए, मैंने कोई फ़ोटो निकाला तो ये इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से फ़ोटो नहीं आ रहा है। तो अगर आप बराबर करना चाहें, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, बराबर करना चाहें तो इसके ऊपर एक बार इस तरीके से हाथ रखें। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके, चाहे इधर से, यानी ये चाहते हैं कि पहले अंदर जाए तो ऊपर वाले पे यहाँ पे हाथ रहें, इस पर क्लिक करे रहें, यानी पहले अंदर से बाहर आना है तो उसके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करना है तो ये बिल्कुल आखिर में आ जाएगा और इसको इस तरीके से जहाँ पर बैठाना है उस तरीके से यहाँ पे बैठा दें। तो देखिए, ये क्या होगा, ये अंदर से बाहर की जानिब आएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ जाए, जैसे मैं इसके अंदर बता दूँ, तो उसी तरीके से करना है। लेकिन इसमें ऊपर वाले पे इस तरीके से पहले हाथ रखना है और ये पहले फूल रखना है इस तरीके से, फिर नीचे वाले ऊपर हाथ रख के इसको बिल्कुल इस तरीके से अंदर कर देना है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। देखिए, पहले दोनों फ़ोटो पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अंदर से बाहर की जानिब इस तरीके से धीरे धीरे होकर आ रहा है और ये ऊपर से अंदर की जानिब जा रहा है। तो इसके मुतालिक मैंने पहली वीडियो में, जो काइन मास्टर के ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने इसकी जानकारी दी है। लेकिन हमें देखिए इस वीडियो के अंदर ये करना है कि जो भी फ़ोटो मैं गैलरी से निकालूँ वो बिल्कुल स्क्रीन पे फिट आ जाए, आगे पीछे बिल्कुल हमें नहीं करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये सेटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, पहले आप इस सेटिंग को दुरुस्त कर लें। इसके ऊपर क्लिक करें। उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहे हैं, एडिट के ऑप्शन पे आप इस तरीके से क्लिक करें, थोड़ा सा इस तरीके से नीचे जाएं और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये फिट इन स्क्रीन है और ये फिल स्क्रीन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फ़ोटो आप निकालेंगे, अगर इस पर फिट इन स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं तो फ़ोटो जिस तरीके से हो यहाँ पर आकर बिल्कुल उसी तरीके से फिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिल स्क्रीन पे अगर क्लिक करते हैं तो फ़ोटो जिस किसी तरीके से हो, आपका स्क्रीन यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा भर कर आएगा। तो बेहतर जो है मैं फिट इन स्क्रीन कर लेता हूँ। फिट इन स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाहर निकल गया। उसके बाद आपको कोई भी फ़ोटो लेना हो या फ़ोटो निकालेंगे तो फ़ोटो निकालने के बाद कोई भी फ़ोटो के अंदर कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। जो ही फ़ोटो निकालेंगे जिस कदर फ़ोटो होगा उसी कदर यहाँ पे फिट हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं होगी। तो हमको यही करना है। उसके बाद जो भी फ़ोटो आपको निकालना है, मसलन यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो निकाल ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ, जो बताना असल मकसूद है।
तो जितना फ़ोटो आपको लगाना हो पहले सब फ़ोटो इस तरीके से निकाल लें। देखिए मैंने ये तमाम फ़ोटो इसके अंदर दिया। अब इसके अंदर ये देख रहे होंगे बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? मैंने ये काम पहले ही कर लिया, यानी सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। थोड़ा सा अंदर जाकर यहाँ पे फिट इन स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। तो जो भी फ़ोटो मैंने लिया तमाम के तमाम ये स्क्रीन पे बिल्कुल फिट आ गया। स्क्रीन पे फिट नहीं आया, बल्कि जो फ़ोटो है वो फ़ोटो बिल्कुल यहाँ पे फिट सेट हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे फ़ोटो किसी तरीके से है लेकिन पूरा फुल स्क्रीन आए, तो आपको ही जैसा कि मैंने अंदर बताया कि फिल स्क्रीन करना है, यानी सेटिंग पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर फिल स्क्रीन करना है। फिल स्क्रीन करेंगे तो फिर ये पूरे सेटिंग यहाँ पे ये जो पूरे स्क्रीन देख रहे हैं, चाहे फ़ोटो किसी तरीके से हो, पूरा स्क्रीन इस तरीके से भर कर आएगा। तो इसका भी आपको ख़ास ख्याल रखना है। बहरहाल जो असल मकसद है अब उसकी जानिब चलता हूँ। देखिए वो जो मैंने स्टाइल दिया था, जो मैंने उसके अंदर बताया था करने के लिए, पहले यहाँ पर देखिए इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने खुल जाएगा। देख रहे हैं ये 3D का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जिसके ऊपर क्लिक करना चाहिए एक बार इस तरह से क्लिक कर दिया जाए। हर एक के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन बन आपको देखने को मिलता रहेगा। देखिए किस तरीके से लगा देखने में। उसके बाद जो ये इसके अंदर अगर बदलना चाहे तो इसी तरीके से हर एक के ऊपर क्लिक करते जाएं और इस तरीके से हर एक के अंदर बदलते जाएं। ये इस तरीके सारा, तो यहाँ पर ये लाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। यूँ ही जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर एक जो असल बात बताने की है वो यहाँ पर एक और है, इसके अंदर बता दूँ। ये यहाँ पर देखिए जो मैंने वहाँ पर काश्मीर टीच बार बार लिखा हुआ देख रहे थे फ़ोटो के ऊपर, उसके लिए आपको ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है, ABC जो लिखा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर देखिए कुछ डिज़ाइन इसके अंदर है। तो इसमें से किसी के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो नाम लिखने का ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये नाम लिखने का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके और फिर इसके अंदर जो भी अब लिखना चाहे, जैसे मैंने लिखा काश्मीर टीच, ऐसे ही जो भी आपको लिखना हो इस तरीके से अगर मैंने लिखा, लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके कलर को दूसरे कोई और कलर में रंगे। तो इस पर क्लिक करें और इसके अंदर जो भी कलर देना चाहे, मसलन लाल मैंने देना चाहा, लाल पे क्लिक किया और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाहर निकला। फिर बैकग्राउंड को कोई दूसरे कलर में देना चाहते तो फिर इस पर क्लिक किए बैकग्राउंड पे। उसके बाद बैकग्राउंड मैंने इसको हरा कर दिया, फिर सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाहर निकल गया। ये देखिए बैकग्राउंड हरा हो गया। उसके बाद लाइन कलर, लाइन को जो देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को कोई कलर में करना चाहते हैं दूसरे कलर में, तो इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद मैंने ये सफ़ेद वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिर सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरीके से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे लाइन सफ़ेद देख रहे हैं और उसके बाद अंदर हरा देख रहे हैं, फिर तहरीर लाल देख रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक के अंदर कुछ न कुछ डिज़ाइन है। मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक करने के बाद भी इसके अंदर लिखने का ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत जल्दी इधर हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये कुछ नंबरात है, देख रहे हैं आप। इसको जिस कदर जल्दी करेंगे वो यहाँ से जल्दी भी कर सकते हैं और आहिस्ते करना चाहें तो इधर करके आप आहिस्ता भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस कदर सब फुल डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह आप हर एक के अंदर दे सकते हैं और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, यानी इसी के अंदर आप बदल कर ख़ुद ही चेक कर सकते हैं क्या है नहीं है, बहुत कुछ है। मैं सिर्फ़ आपको इसकी जानिब तवज्जो दिला दिया। अब आप अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे होंगे, जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम पे काश्मीर टीच के अंदर सिखाता हूँ, काश्मीर टीच पूछताछ ग्रुप जो टेलीग्राम के अंदर है, साथी लोग वीडियो बना कर दिखाते हैं, सीखते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम काश्मीर टीच पूछताछ के अंदर जो मैंने अभी वीडियो बनाकर बताया कि किस तरीके से उसके अंदर डिज़ाइन डालेंगे, तो अगर आपने इससे कुछ सीखा तो इसी तरीके से अच्छे तरीके से बनाकर, ज़्यादा नहीं सिर्फ 10-15 सेकंड इतने ही बनाकर चेक कराएं, दिखाएं किस तरीके से आप बना रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। आज काइन मास्टर की शायद के 7वीं वीडियो है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह इसकी मैं मुकम्मल जानकारी दूंगा। यहाँ तक मैं फ़िल्मी एडिटिंग का तरीका ये बताऊंगा कि फ़िल्मों के अंदर क्या होता है, क्या हकीकत है नहीं है। इंशाल्लाह मैं तमाम
एक राज फाश करके मैं आपके सामने रख दूंगा और हर एक चीज़ की जानकारी पूरे मुकम्मल तरीके से दूंगा। बहरहाल अगर यूं ही इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं पूरी जानकारी दूंगा और काइन मास्टर के ऊपर वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा, वीडियो बनाता ही रहूँगा। चाहे जितनी वीडियो बन जाए 100 तक भी वीडियो बन सकती है, कोई ठीक नहीं, बहुत सारी वीडियो इसके अंदर आप बना सकते हैं। बहरहाल ये तो 7वीं वीडियो आज, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो रही है, बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।